डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो बीपीएससी 68th नोटिफिकेशन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। बीपीएससी 68th नोटिफिकेशन के कुछ महीनों में आने की संभावना है भी। मैंने देखा है कि जब नोटिफिकेशन आता है तो एस्पिरेंट्स जागरूकता दिखाते हैं, जल्दी जल्दी इसके ज़रूरतों को पूरा करते हैं और जल्दी जल्दी में फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। फ़ी और अप्लाई करने में जो उनका कीमती समय और मेहनत लगा वह बर्बाद हो गया और 1 या 2 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए बैक हो गया, क्योंकि वो आप सब जानते हैं कि बीपीएससी कितनी रफ्तार से काम करती है। बहुत ज़्यादा दुख की बात तो यह है कि कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जो अपनी मेहनत और लगन से पीटी क्वालिफ़ाई करते हैं, मेंस भी क्वालिफ़ाई करते हैं और इंटरव्यू देते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनकी उम्मीदवारी को कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसा किन छात्रों के साथ हुआ है मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, बीपीएससी ने ही बताया है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन किन ज़रूरतों को पूरा करना है और फॉर्म फिल करने में किन किन बातों को ध्यान में रखना है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक है, इस बात को मैं बताने के लिए 67th का जो फॉर्म फिल हुआ था उसका जो मैं फॉर्म फिल करने के बाद जो पीडीएफ आया था, ठीक है, उसी पीडीएफ के थ्रू मैं इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो एक तो आपको नाम बताना रहता है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें एक नाम बताना रहता है। नाम जो आपका कैपिटल लेटर में डालना है वो 10th के जो सर्टिफिकेट पे या मार्कशीट पे जो नाम है, जो उसका स्पेलिंग है, वही आपको फिल करना रहता है। उसके बाद फादर्स का नेम, पिताजी का नाम भी 10th के पे या 12th पे जो आपके डॉक्यूमेंट में है उसको ध्यान में रख कर के उसको फिल करना है। फिर मदर्स का नाम भी आपको डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही डालना है, जो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है उसी के अकॉर्डिंग। फिर जो है डेट ऑफ बर्थ जो 10th में है, ठीक है, 10th के मार्कशीट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ होगा वो आपको फिल करना है। फिर आपको जेंडर बताना है अपना, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा भी नेम में, फादर्स नेम में तो स्पेलिंग एरर होना ही नहीं चाहिए। जो आपका 10th में के सर्टिफिकेट पे, मार्कशीट पे जो है वही आपको डालना है। ठीक है, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिए। डेट ऑफ बर्थ भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग या मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है, उसी के अनुसार। फिर आपको अपना इस सब में एरर होगा, आपको आगे जा कर के परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर जेंडर डाल देना है, ठीक है। फिर आगे आपसे पूछा जाता है कि आप क्या इंडिया के सिटीजन हैं, तो उसमें आपको यस पे क्लिक कर देना रहता है, ठीक है ना। और आपसे पूछा जाएगा कि आर यू ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। तो आप बिहार के रहने वाले हैं तो यस, और नहीं है तो नो पे डाल देंगे, ठीक है ना। आप अगर रिजर्व कैटेगरी पे है तो आपको डालिए, मतलब आप हैं तो यस और नहीं है तो नो। देखिए, यस हैं तो याद रखिए, आप बीपीएससी 60 अगर आप अभी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में हैं तो, या ईबीसी में है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में है, या एससी एसटी में है, तो ईडब्ल्यूएस वाले तो नहीं, अभी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट वाले जो एस्पिरेंट्स है या एससी एसटी वाले जो एस्पिरेंट्स है वो अभी अपने डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए। ठीक है, पहले आप ब्लॉक से बनवा लीजिए, फिर एसडीओ से बनवा लीजिए, फिर डीएम के यहाँ से ही बनवा लीजिए। ठीक है, अभी समय है, आराम से बनवा लीजिए, ठीक है ना। फिर आपको अब जब भी नोटिफिकेशन आए वो आपका वैलिड हो जाएगा, उसमें आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, जब 68 नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपको कितना समय उसको फिल करने का रहता है, 1 मंथ का रहता है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेट उसको एक्सटेंड कर दिया तो 15 दिन और मिल जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस समय आप ब्लॉक लेवल का ही बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी आपके पास समय है, ब्लॉक लेवल से भी बनवा लीजिए, या फिर उससे आप एसडीओ लेवल से, फिर उससे आप डीएम के यहाँ से बनवा लीजिए, ठीक है ना। कोई इशू नहीं है, अभी पूरा समय है, अभी से बनवा लीजिए। डीएम के यहाँ का बना हुआ रहेगा, कोई एकदम बेस्ट है। ठीक है, तो इस बात को एकदम हम आपको ध्यान में डाल दिए कि अभी ये एकदम इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एबीसी के हैं या एससी एसटी के हैं, डॉक्यूमेंट अभी बनवा लीजिए।
ठीक है ना। हायर अथॉरिटी डीएम से बनवा लीजिए, ठीक है। कैसे किस तरीके से बनाना रहता है, अगर ये आपको नहीं मालूम है आप हमको कमेंट में लिख दीजिएगा, हम बता देंगे, इसके वीडियो बना के हम एक तरीका बता देंगे कैसे कैसे बनाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आप इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ कास्ट, आप किस कास्ट के हैं, अगर बैकवर्ड हैं तो आप कास्ट कौन सा है वो डाल देंगे। फिर आधार नंबर, ठीक है ना, आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड से अपना आधार नंबर का स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, एकदम स्पेलिंग ट्रू होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है ना। 4th नंबर में तो आधार नंबर सही से डालेंगे, फिर इसको फिल करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप ज़्यादातर में सब में, अगर आप कोई डिजेबल नहीं है, फिजिकली डिजेबल नहीं है, तो सब में आपका जो है नो नो होता चला जाएगा। आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। आए बस में ये नहीं कि कैफ़े वाले के भरोसे रह जाएंगे, ठीक है ना। आपने खुद से पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा भी एरर आपको फिल नहीं करना है, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो अपना इसको पढ़ करके, एकदम इजी है ये सब, इस सब में कोई सिली मिस्टेक तो कोई नहीं करता है। आप इसको फिल करके आप इसको फिल करेंगे पढ़ के इसको अच्छे से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें जो बताया जा रहा है कि ठीक है, डू यू हैव मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपके पास क्या मतलब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो हाँ है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है ना। याद रखिए कि अपीयरिंग में आप बीपीएससी का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जब भी नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन का जो लास्ट डेट होगा, उस लास्ट डेट से बिफोर, ठीक है, या लास्ट डेट तक का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद का नहीं वैलिड होगा, ठीक है। उससे पहले का बिल्कुल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे आपसे पूछा जाएगा कि आप जो विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर टू आंसर द NLS, यानी कि नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट, तो आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दीजिए, उर्दू में देना चाहते हैं तो उर्दू में दीजिए। उसके बाद जो है आप सिलेक्टेड ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप जो भी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, यहाँ पे जो एस्पिरेंट है वो LSW लिए हैं, ठीक है। फिर आपको इसमें फ़ी आपका जो 67th में लिया गया था 600। उसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर सेल्फ, आपके पास खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, और ईमेल भी आपके पास एक्टिव होना चाहिए। नहीं कि बस 2 महीना 3 महीना का कर लिए, यूज़ कर लिए ईमेल, उसके बाद से पड़ा हुआ है, इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव में ईमेल होना चाहिए। जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाता है तब तक आपके पास एक ऐसा ईमेल होना चाहिए जो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एक्टिव ईमेल को पुट करेंगे, ठीक है ना। ये सब बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इस सब में थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपसे, ठीक है ना, एड्रेस पूछा जाता है। उसके बाद आपसे एड्रेस पूछा जाता है, तो एड्रेस अपना बिल्कुल सही से फिल करेंगे, ठीक है ना। जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो अपना आप सही से फिल करेंगे। ड्यू टू प्राइवेसी मैंने इसको जो है सो के हाइड किया है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैरिटल स्टेटस बताना है, ठीक है। इस बात को सही से करेंगे। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं, तो यस, ठीक है। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सही से फिल करना है, ठीक है। कि मैट्रिक किए हैं तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो ऑल डाल देंगे। फिर उसके बारे में जो जो पूछा जा रहा है, सेशन क्या था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, कि कहाँ से किए हैं, बोर्ड क्या था, मार्क्स क्या था, फुल मार्क्स क्या था, परसेंटेज क्या था। सिमिलरली आपको इंटरमीडिएट +2 का भी डालना है, ग्रेजुएशन का भी डालना है, और अदर अगर आप PG वगैरह या कुछ और किए हुए हैं तो उसके बारे में भी आप अपना इन्फॉर्मेशन इसमें ज़रूर दे दीजिएगा। उसके बाद फिर आगे आपसे 10 नंबर में पूछा जा रहा है कि आप क्या पहले से कहीं से एम्प्लॉयमेंट है, तो है तो यस है, उसके बारे में फिर आपसे पूछा जा रहा है तो वो अपना डाल दीजिएगा। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे 11 नंबर में पूछा जा रहा है कि आप क्या किसी भी गवर्नमेंट या BPSC या यूनिवर्सिटी या किसी भी दूसरे एग्ज़ाम से
जो है सो कि क्या आपको कभी जो है निष्कासित किया गया है, अयोग्य घोषित किया गया है, तो उसका आपको विवरण देना होता है। ठीक है, यस दीजिएगा तो आपको विवरण देना होगा, और नो पे है तो नो, तो खैर कोई बात नहीं है। उसके बाद 2 नंबर में जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, सॉरी 2 नहीं 12 नंबर में, कि आप जो है सो क्या आप पिछले किसी 6 महीने मतलब कि पिछले 3 सालों में, ठीक है ना, कहीं पे कहाँ कहाँ आप 6 महीना से ज़्यादा समय तक रहे हैं। ठीक है, पिछले बैक 3 ईयर्स में, सॉरी बैक लास्ट 3 ईयर्स में 6 मंथ से ज़्यादा कहीं पे क्या समय बिताए हैं, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना होता है। ठीक है ना, ये आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें बताना ही होगा कि पीछे बैक लास्ट 3 ईयर्स में कहीं पे भी आप 6 मंथ से ज़्यादा ठहरे हैं क्या। ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, 13 में जो है, इसमें आपका कैंडिडेट्स का हाइट पूछा जाता है कि आप कितने सेंटीमीटर के हैं, फीट के हैं, इंच के हैं। आप अगर डीएसपी के हैं तो आप डीएसपी वगैरह के लिए अगर फिल कर रहे हैं तो आप, या जेल डीएसपी वगैरह के लिए फिल कर रहे हैं तो आप जो डाल दें। ठीक है, ऐसे इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। ये जो एस्पिरेंट है ये ब्लैंक छोड़ दिया है क्योंकि इसको पुलिस वगैरह में जाना नहीं था। फिर आगे देखिए, 14th नंबर वाले को भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, डाल भी सकते हैं, ब्लैंक छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे 2 आदमी के बारे में आपको इसमें बताना रहता है जो आपको जानते हो। ठीक है ना, जो आपको जानते हो 6 महीना से ज़्यादा समय से। ठीक है ना, मोर देन 6 मंथ से। ठीक है, लेकिन ये 2 आदमी आपके रिलेशन के नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये अपना आप अभी से ही सबका तैयारी कर लीजिए कि किन 2 आदमी को डालना है। ठीक है, अगर 68th में पूछा जाता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई वन बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, मतलब कि शारीरिक पहचान चिन्ह बताना है आपको, तो वो आप अपना अभी से ही कागज़ पे लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपसे एक फ़ोटो आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, फिर आपको एक इंग्लिश साइन और हिंदी साइन अपलोड करना रहेगा। ठीक है, और एक फ़ोटो, कलर फ़ोटो अभी ही इंतज़ाम करके रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर एक जगह और आपका साइन जो है अपलोड होगा। ठीक है, और अपलोड होने के बाद जब फॉर्म आपका फिल हो जाएगा, तो फॉर्म फिल करने के बाद जो है आपको इसका प्रिंट निकाल करके अपने पास रख लेना है। इसको बताने का मेरा मकसद ये था कि ना, कि ऐसा नहीं है कि अब आप मतलब कि अभी सोचिए कि नहीं है 68th का नोटिफिकेशन आएगा तो हम प्रिपेयर होंगे। नहीं, आप इसके अकॉर्डिंग जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो ज़रूरत है, जो जो इसमें डालना है आपको, आप अभी से ही A4 साइज़ के पेपर पे अपना लिख लीजिए कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन की हमको ज़रूरत पड़ेगी, हमको ये उस समय हमको पुट कर देना है। ये डॉक्यूमेंट यानी कि EBC के हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट डॉक्यूमेंट अभी आप बनवा लीजिए। ठीक है ना, एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए, हायर अथॉरिटी से बनवा लीजिए। ठीक है ना, हायर अथॉरिटी मतलब डीएम के यहाँ से बनवा लीजिए। तो डीएम के यहाँ से बनवाने के लिए पहले आपको अपने ब्लॉक से बनवाना होगा, उसके बाद ब्लॉक से डायरेक्ट डीएम के यहाँ भी बन जाता है, नहीं तो आप एक लेयर में ब्लॉक से बनवा लीजिए, फिर एसडीओ, फिर डीएम के यहाँ अप्लाई कर दिए। अभी समय है। ठीक है ना, और पढ़ाई जम के कीजिए। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए।